सुंदर नाम का कौवा चीनू नाम की चिड़िया को पसंद करता था और वे दोनों बहुत जल्द शादी भी करना चाहते थे। पर चीनू चिड़िया की कभी कभी बेवकूफ़ों वाली हरकतें सुंदर कौवे को परेशान करती थी। पर फिर भी सुंदर कौवा चीनू चिड़िया से ये सोचकर शादी करना चाहता था कि आने वाले टाइम में उसकी हरकतों में सुधार आ जाए और जल्द ही उन दोनों की शादी भी हो जाती है। पर चीनू चिड़िया की वो बेवकूफ़ों वाली हरकतें वही की वही थी। एक दिन सुंदर की माँ चीनू के कमरे में जाती है। ये कमरा तो बहुत ही गंदा हो रहा है, बहू कमरे में अच्छे से झाड़ू लगा दे। जी सासू माँ, मैं अभी लगा देती हूँ झाड़ू। इतना कहकर चीनू की सास वहाँ से चली जाती है और चीनू झाड़ू लगाने लगती है। अरे बाप रे, यहाँ तो सच में बहुत गंदगी हो रही है। और वह झाड़ू लगाते लगाते ऊपर बेड पर भी झाड़ू लगाने लगती है। तभी चीनू की सास दोबारा कमरे में आती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है? सासू माँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। देखो ना, यहाँ कितनी गंदगी हो रही है। पर ऐसे बिस्तर पर कौन झाड़ू लगाता है? पर आपने ही तो कहा था कि कमरे में अच्छे से झाड़ू लगा दे। आपने ये तो कहा ही नहीं कि बिस्तर पर झाड़ू मत लगाना। अब इसमें मेरी क्या गलती? जैसे आपने कहा था मैं तो वैसा ही कर रही थी। अच्छा ठीक है, तू लगा झाड़ू, मेरा दिमाग मत खा, मुझे और भी काम है। एक दिन चीनू की सास चीनू से कहती है, बहू आज मेरा व्रत है, तू मेरे लिए वो टेबल पर जो फल रखे हुए हैं वो फलों को काट दे। जी सासू माँ, अभी काट देती हूँ, आप चिंता मत करो। तभी चीनू जल्दी से जाती है और फलों को काटने लग जाती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है अब तू? माँ जी, आपने ही तो कहा था कि फलों को काट दे, तो वही तो कर रही हूँ। पर इसे मुंह से क्यों काट रही है? चाकू से काटते हैं इसे, बेवकूफ। पर आपने पहले ही कहना चाहिए था कि चाकू से फलों को काट दे। पहले आप खुद गलती करते हो, फिर मुझे डांटते हो। अपनी बहू को हर समय ऐसे कौन डांटता है? अच्छा ठीक है, तू रो मत। तू एक काम कर, तू एक जगह पर बैठ जा। तुझे घर का कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगी। ये आप क्या कह रही हैं सासू माँ? एक बहू के होते हुए आप काम करेंगी? ये तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। इसी तरह दिन बीतते रहे। चीनू चिड़िया की बेवकूफ़ी में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन सुंदर कौवे के ऑफिस से कुछ लोग आते हैं। सुनो चीनू, आज मेरे ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं मीटिंग के लिए, तो तुम उनसे चाय पानी कॉफ़ी के लिए पूछना, ठीक है? हाँ सुंदर, ठीक है, मैं समझ गई, आप चिंता मत करो। हाँ, और कुछ गड़बड़ी मत कर देना। कुछ देर बाद सुंदर के ऑफिस से कुछ लोग आ जाते हैं। आइए सर, आपका स्वागत है हमारे घर में। वे बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में चीनू चिड़िया आ जाती है। भाई साहब, आप क्या लेंगे? चाय पानी कॉफ़ी? जी हम कॉफ़ी लेंगे। अच्छा ठीक है। इतना कहकर चीनू वहीं पर खड़ी रहती है। यह देखकर सुंदर कौवा बोल पड़ता है, क्या हुआ, तुम जा क्यों नहीं रही हो कॉफ़ी बनाने? लेकिन आपने तो सिर्फ पूछने के लिए कहा था, बनाने के लिए तो कहा ही नहीं था। पर चीनू, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, अब ये सब कुछ नहीं समझाया जाता। अरे वाह, तुम भी मुझे ही डांटो, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अच्छा ठीक है, अब तुम रोना बंद करो और जाओ कॉफ़ी बना कर लाओ। ठीक है, मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, पर आप मुझे हर बात अच्छे से समझा दिया करो। और इसी तरह चीनू चिड़िया हर समय गलती पे गलती करती रहती थी और वे लोग उसे माफ़ कर देते थे।